आए यहाँ पे? एक मिनट, यहाँ पे क्यों आए ये पूछ रहे? एक मिनट तमीज से किसी से नहीं। कौन करा पूरी बाइट है। हाँ सब दिख रहा है, सब शकल दिख रहा है। मैम एक्चुअली आराम से आप बताइए आराम से क्या हुआ? देखिए इसके अंदर क्या है, मैडम सवाल करिए आप क्यों आए हो? युवा यहाँ पे क्यों आया है सबको पता है क्यों आया है। इसके अंदर यहाँ पे ये कुछ जो मीडिया वाले हैं ना, ये यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं, कि ये क्या करवा रहे हैं। इसके पीछे जो सवाल करना चाहते हैं, इनसे जो सवाल पूछता है ना। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर में, जहाँ से आज ये कॉल दी गई थी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से प्रोटेस्ट के लिए, और यहाँ ये तमाम लोग मौजूद हैं। आप नारेबाजी सुन सकते हैं लोगों की, युवाओं की। मंच पर अभिजीत दिपके जो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। यहाँ तमाम लोग अपने अपने मुद्दे लेकर पहुंचे हैं, और मेरे साथ एक महिला है जो अपनी छोटी सी बच्ची को इस तपती गर्मी में लेकर आई है। मैम, क्या मजबूरी है कि आप अपनी बच्ची को, क्या उम्र होगी इसकी? मैम ये 2.5 साल की है। और ये आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनु त्याग है, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। और बेसिकली हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और हमारी मजबूरी, हमारी सरकार है मैम, उसकी जो नीतियाँ है उसके खिलाफ हमारी जब सुनवाई नहीं हुई है तो हमें एडवर्स कंडीशन में आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अपनी बच्ची के फ्यूचर के लिए आई हूँ, तमाम लोगों के बच्चों के फ्यूचर के लिए आई हूँ। आई एम हियर फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, ताकि उन्हें कोई ऐसी कंट्री में नहीं रहना पड़े जहाँ लोगों की सुनवाई ना की जाए। तो आपको लगता है कि ये सरकार नहीं सुन रही है लोगों? नहीं सुन रही है मैम। अगर सुनती तो ये इतनी बड़ी मूवमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इस मूवमेंट की भी सरकार कहाँ सुन रही है? अब तक कितने प्रदर्शन हुए? अभी तक तो कोई कुछ भी कान पर जू नहीं रहेंगी ये सरकार। मैम, अगर अपना जर्नलिस्ट ये बात एडमिट कर रहे हैं कि नहीं सुन रही है तो बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन वो चाहे कितने भी बहरे हो जाए, हमारी आवाज बहुत बहुत बुलंद है, और जब तक कायम रहेगी, जब तक हमारी सुनवाई नहीं हो जाए। लेकिन एक सवाल जो बार बार आता है वो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से, अगर मान लीजिए उन्होंने दे दिया 20 तारीख को, एक बड़ा कॉल है दिल्ली में, तब उसके बाद मान लीजिए सरकार को थोड़ी शर्म आ जाए और इस्तीफा ले लिया जाए, क्या बदलेगा? पूरा एजुकेशन सिस्टम कैसे बदलेगा? क्योंकि पूरे एजुकेशन सिस्टम में ही सड़ांध है। मैम, ये एक फर्स्ट स्टेप होगा कि हमने आवाज उठाई, उसकी सुनवाई हुई, और ये एक इंस्पिरेशन बनेगा अपने आप में तमाम राज्य सरकारों के लिए, केंद्र सरकार के लिए, लोगों के लिए, कि अगर गलत किया है तो उसकी सजा मिलेगी, और वो आने वाले फ्यूचर में उस चीज से सचेत रहेंगे। इस पूरे प्रोटेस्ट को भी अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। बच्ची परेशान हो रही है धूप से ना। एक आखिरी सवाल, इस पूरे प्रोटेस्ट को भी अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं कि ये शुरू में आपने सुना होगा कि पाकिस्तानी है, और अब उसके बाद यहाँ आजादी आजादी के नारे लगते हैं, एंटी नेशनल्स हैं, इस तरीके से टैग देने की कोशिश की जा रही है। मैम, जब भी कोई आवाज उठेगी उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आवाज बुलंद रखो, सुनी जाएगी, परिणाम आएंगे। आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं? जी मैम, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, ब्रांच हेड हूँ एक प्री स्कूल में। अच्छा। और इसलिए आप बेहतर समझती हूँ और उसमें परिवर्तन करने की प्रयास कर रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बच्ची आपकी परेशान हो रही है, उसको क्या नाम है मैम आपका? रिंकी। और आपकी बच्ची का? बर्फी। सर एक सेकेंड, सॉरी, वी आर डूइंग इट। ये आपकी बच्ची है? जी मैम। क्या नाम है इसका? बर्फी रियल नेम है? जी। अच्छा, संभाल के सर। बिल्कुल। कितनी बड़ी है? ये भी 13 मंथ की हुई है। 13 महीने की बच्ची को आप इस धूप में लेके आए? जी मैम, लड़ाई नहीं तो बाद में पूरी जिंदगी रोडों पर रहना पड़ेगा। नहीं, बाबा साहेब और ये बीजेपी। गौतम बुद्ध की। बिल्कुल मैम। अच्छा, तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है आपको क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का? मैम, ये तो उनकी, आपको पता है बीजेपी की अभी क्या चालें चल रही है। बीजेपी वाले जब तक नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। हम ऐसे लोग निकलते रहेंगे, निकलना पड़ेगा रोडों पे। इसको मैं ले लूं क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई इशू नहीं जाएगी ये कहीं। बहुत टैलेंटेड है ये। बिल्कुल। अच्छा, तो इसके भविष्य के लिए इसको आज आप यहाँ बिल्कुल मैम, क्योंकि इसकी मम्मी को घर छोड़ के आता तो हम नहीं पहुँच पाते, तो इसको अकेले रह नहीं सकती थी, इसलिए लाना पड़ा मैम। बिल्कुल। तो इसका भविष्य कैसे खतरे में है सर? मैम, जो आज इसकी मम्मी का एसआई का पेपर ब्रेक हुआ है, आदमी का पेपर ब्रेक हुआ, तो हम नहीं चाहते कि आने वाले भविष्य में इनके पेपर ब्रेक हो। इसकी मम्मी का एग्जाम जो है ब्रेक हुआ है, जयन का ब्रेक हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि हमारा पेपर जो हम लड़ रहे हैं, दोनों लोग भुगत रहे हैं। जी मैम। तो आप नहीं चाहते कि आपकी बच्ची भुगते। तो आज हम रोडों पे होंगे तो आने वाला भविष्य इनका सही हो सकता है। तो सर, आप इतने हताश क्यों लग रहे हैं? हताश की बात नहीं मैम, जो लोग चाहते थे कि जितनी पब्लिक हो उतनी हुई नहीं। आप यही जयपुर से? हाँ मैम। तो आप इस बात से निराश है कि जयपुर की जनता नहीं आ पाई? बिल्कुल। इस बात से आप निराश हैं? बिल्कुल।
यहाँ नहीं लोगों के लिए अभी ये कांग्रेस बीजेपी का होता तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं। हाँ। ये आज हमारे युवाओं का मौका है तो लोग नहीं पहुंच पाए। जो आज लोग ऐसे में सो रहे हैं ना, उनके लिए दिक्कत है कि दुख हो रहा है इस चीज का थोड़ा सा। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से जो देख रहे मैं हैं? कहना चाहता हूँ उनके भविष्य, उनके भाई बहन के लिए, सबके लिए एक बार रोडों पे आए तो शायद भविष्य अच्छा हो सकता है। और क्योंकि लोग एक बार दो बार मौका मिलता है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। टर्न कर लीजिए सर कैमरे। बिल्कुल, एक या दो बार मौका मिलता है, बार बार ऐसे लोग एक साथ नहीं हो सकते। अगर पहले मौके में हम अचीव कर सकते तो कर सकते, बाद में नहीं कर पाएंगे। ये 20 तारीख को दिल्ली में भी प्रदर्शन है, आप जाएंगे मैम, बिल्कुल वहाँ भी जाएंगे, जाएंगे? बिल्कुल। हाँ। मेरे पापा खुद राजस्थान पुलिस में, लेकिन वो यही चीज को प्रोटेस्ट करते हैं कि जाना पड़ेगा तुम सब लोगों अच्छा, को। आपके पापा कह रहे हैं कि जाना पड़ेगा। वो राजस्थान पुलिस में। जी। तो ये व्यवस्था आखिर इतनी बुरी और इतनी लचर हुई मैम, कैसे? ये 12 साल का जो हमारा जो अंधभक्तों का जो काफिला था, उन्होंने की है सारी चीजें। आज हमारे साथ जितना बुरा हो रहा है वो आज राजस्थान सरकार देखिए ना, पंचायत चुनाव 2 साल तक बहने में, आप सोचिए। आज गांव में लोग ये कहते हैं कि जो बने पड़े हैं ना, जो पुराने सरपंच, वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। साइन तक नहीं, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र तक नहीं मिल पा रहा लोगों को। एक साइन तक नहीं कर पा रहे, सरपंच नहीं है गाँव में। क्या 2 साल से ज्यादा हो एक गया? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ये पूरा सिस्टम कैसे ठीक होगा सर? मैम, ये तो धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं, लोग अच्छे आने चाहिए। हमारी सरकार को अच्छे लोग ये तय करना है बस, कि हमारी सरकार में अच्छे लोग आ रहे हैं, अच्छा कदम उठाएं। मोदी जी तो अच्छे है ना? मैम नहीं। मोदी जी ठीक होते तो आज ये दिक्कत ही नहीं आती। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करने में कहाँ दिक्कत आ रही थी? नेता सही होते तो ये होता ही। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ये आपकी श्रीमती जी हैं? जी। मैम, और जो वो बच्ची को लेकर जा रही हैं, वो बच्ची एक्चुअली धूप में परेशान हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैम, हम यही चाहते हैं कि ये जो जिस चीज के लिए हम आज रोडों पे है ना, वो चीजें सही हो जाए। एक दिक्कत लोगों को इनसे भी है, जो यहाँ जय भीम के नारे लगते हैं ना, दिल्ली में आपने देखा होगा, तो बड़े सारे जो मीडिया के लोग हैं, संविधान से डरते हैं ना, वो डर के रहेंगे हमेशा। बाबा साहब ने जो नींव रखी है ना, उसके पीछे आज हम चल रहे हैं, और डरेंगे तो डरेंगे। जय भीम का क्या मतलब है आपके लिए? जय भीम में हमारा एक प्रोटेस्ट करने का है कि बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिए हैं ना, उसके लिए हम उनका नाम तो ले सकते हैं। उसके लिए गलती है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो यहाँ लोग आते हैं ना और जय भीम के नारे लगते हैं, तो उससे बड़ी लोगों को दिक्कत होती है। वो मैडम, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। शायद वो अपने पापा के नाम से भी डरते हो। कई बार होता है कि अपने बाप का नाम लेने से डरते हैं लोग, तो वो नहीं चाहते ना। हम ये हमारे, जिन्होंने हमें आज जो जीने का अधिकार दिया है ना, आज महिलाओं को यहाँ तक आने का अधिकार दिया है ना, आप लोगों ने जो माई पकड़ रखा है, वो इन बाबा साहब की देने में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। कहाँ ये क्या लिखा है? इस्तीफा दे दो बस। तुमसे ना हो पाएगा? जी बिल्कुल, पिक्चर देखें, तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे हो नहीं पा रहा इस्तीफा। अच्छा। इस्तीफा दिला दो उनको। अच्छा, और ये आप किस गोदी मीडिया को भगा रहे हैं यहाँ से? मैं गोदी मीडिया को, कौन सी गोदी मीडिया? जो बहुत सारी है ना। बहुत सारी, आप भी गोदी मीडिया से हो। अब ये तो आप तय करेंगे ना। आप बताओ ना, मैं तो अपना सवाल पूछ रही हूँ, आप समझ लेना अपने हिसाब से। आप बताओ ना, गोदी मीडिया की पहचान क्या है आपके हिसाब से? क्या पहचान है? वो सच को छुपाती है ना, और झूठ को दिखाती है। अब वो ये बोलेंगे कि इस तपती गर्मी में जो ये लोग आए हैं, वो अगर उनको 1000 को 100 दिखता है उनको। जी बिल्कुल। दिल्ली के जंतर मंतर में 1000 लोग थे, तो कह रहे 100 लोग भी नहीं आए। ये तो आप देखो ना चीज, तो जिन्होंने बोला ना, उनको दिखाना चाहिए ना यहाँ पे कितनी पब्लिक है। यहाँ जय भीम के नारे लगते हैं, उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। जिनको होती है ना, जो रोटी नहीं खा पाते ना सही से, उनको होती है। अब रोटी खा के आए जय भीम का नारा लगा रहे कब से? हाँ। उनको हो रही है, जिनको जिनको चुपता है। आजादी आजादी के नारे लगाते हो आप लोग? बिल्कुल लगाते हैं। दिक्कत हो जाती है। उनको होती है, जो देश को सुधारना किस चीज से आजादी चाहिए? किससे चाहिए? ये तो भगत सिंह की एक वीडियो वायरल हुआ, वो देख लीजिए एक बार। उन्होंने बोलता मैं देश आजाद करा क्या? युवक चलो मेरे साथ में। क्या देश आजाद कराया? फिर दिखाते महंगाई दिखाते। बोला आज अपना देश पीछे है क्या? बोला पीछे नहीं, महा पीछे है। अच्छा, तो वो रील्स देखिए ना। उससे आजादी चाहिए? रील्स पे बात कर रहे हैं? नहीं, रील्स पे बात नहीं कर रहे। अपन किस पे बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो मानता हूँ जो भी है फैक्चुअल मुद्दों पे बात करनी चाहिए। चलिए आप पे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हर्ष है। हाँ, हर शब्द का अपना अपना स्टाइल होता है। आप किस मुद्दे के लिए आज यहाँ आए हैं? मैं खुद अभी थोड़ा सा जर्नलिज्म सीख रहा हूँ, तो मैं तो वही कवर करने आया था। कैसे मैं मानता हूँ कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ प्रॉब्लम्स हैं, फॉर श्योर हैं। हमारा भी 12th का एग्जाम हुआ है, सीयूईटी एग्जामिनेशन अच्छा, हुआ है। आपका तो 12th का एग्जाम हुआ है, मुबारक हो, पास हो गए? हाँ, 90%। 90%। मैं तो टॉप कर गया, मेरे को पता नहीं कैसे, बट ठीक है 90% आ गई। तो हो सकता है मैं उस चीज से एक बार रिलेट ना करूँ, वो समस्या है। अगर बच्चों की मार्कशीट क्लियर नहीं आ रही तो एक दिक्कत है। अगर उस कंपनी को टेंडर दिया गया है तो एक दिक्कत है, एंड फॉर श्योर हमें जरूरत है उस रेजिग्नेशन की। लेकिन अगर हम एक ब्लाइंडलेसली किसी को फॉलो करने लगे, वो चीज भी गलत है। जैसे कई बार अभी किसको ब्लाइंडलेसली फॉलो किया जा रहा है? एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था, जब सीजेपी स्टार्ट हुई थी, जैसे इंस्टाग्राम रील्स की बात कर रहे थे सर, बिल्कुल बात है। इंस्टाग्राम रील्स पे लोग नाच रहे थे। आज के टाइम में बीजेपी का कौन सा काम आपको इंस्टा पे नहीं दिखता है? हर काम। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ जाते हैं और इंस्टा की वीडियो नहीं आती? मैं तो वही बोल रहा हूँ कि ब्लाइंडलेसली फॉलो करना किसी को भी दिक्कत है। अगर आप बिना ढंग से जाने, बिना ढंग से करे किसी को फॉलो कर रहे हैं, बीजेपी इज डूइंग ग्रेट वर्क राइट नाउ। You came here to know about CJP. Yes, exactly. I am trying to know what people think about. Why are they following that? उनका खाली